गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए नंपाई में आगे बढ़ते हैं। स्लाइसिंग हम लोगों ने कर ली थी। अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए, स्लाइसिंग करने के बाद आपके पास आता है जब एरे को आपको स्प्लिट करना पड़ता है, उसमें से मतलब कोई पार्ट एक्सट्रैक्ट करना है। कोई एरे है या 2D मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर से जब कोई पर्टिकुलर पार्ट एक्सट्रैक्ट करना होता है, इक्वली और नॉन इक्वली दोनों होंगे। यहाँ पे इक्वली भी करेंगे हम और नॉन इक्वली भी करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड जो है कंटिन्यूस सबसेट निकालने के लिए, मतलब कंटिन्यूस आएंगे, 2 रो साथ आ गई या 2 कॉलम साथ आ गए। तो उसके लिए जो पहले मेथड्स आपको बताए गए हैं वो है एच स्प्लिट और वी स्प्लिट। एच स्प्लिट स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल स्प्लिट और वी स्प्लिट स्टैंड्स फॉर वर्टिकल स्प्लिट। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा ये, इसलिए यहाँ पे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट का मतलब होगा जो रोज को काटेगा। किसको काटेगा? रोज को काटेगा। वी स्प्लिट वो होगा, वर्टिकल स्प्लिट वो होगा जो किसको काटेगा? कॉलम्स को काटेगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी हॉरिजॉन्टल स्प्लिट के नाम से आपको दिखेंगी लाइंस जो वर्टिकल शो हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि वो तो रोज को काटती है, तो रोज तो हॉरिजॉन्टल होती है, तो उनको काटने के लिए वर्टिकली लगानी पड़ेगी। और जब वी स्प्लिट देखेंगे तो वो किसको काटने? कॉलम को काटेंगे, तो वो आपको हॉरिजॉन्टल शो होंगी। तो वहां आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पहले समझा देता हूँ ये चीज। देख लीजिए, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्प्लिट आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है एच स्प्लिट, और राइट साइड में वी स्प्लिट दिख रहा है। वर्टिकल स्प्लिट जो है उसमें आपको जो डैश डैश लाइन निकली है ये हॉरिजॉन्टल पे शो कर रहा हूँ, और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट है उसमें जो जो डैश डैश लाइंस दिख रही है ये वर्टिकली शो हो रही है। देखिए अब इसको वापस ध्यान से समझिए। रोज जो होती है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट के लिए बता रहा हूँ पहले, कि जो रोज होती है वो आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, लाइंस हॉरिजॉन्टल जा रही है, तो उनको काटेंगे तो वर्टिकली तो लाइन खींचेंगे तभी तो वो कटेंगी। ठीक है ना? तो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट में लाइंस वर्टिकल आएंगी, मतलब वर्टिकल सबसेट्स बनेंगे। और वर्टिकल स्प्लिट के अंदर, वी स्प्लिट के अंदर लाइंस हॉरिजॉन्टल कटेगी और हॉरिजॉन्टल सबसेट्स बनेंगे। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, उससे क्लियर हो जाएगी चीज़। numpy डॉट एच स्प्लिट एरे एन, numpy डॉट वी स्प्लिट एरे एन। ये एन जो है ये बताने के लिए कितने में आपको उसको डिवाइड करना है। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं। ए आर वाई इक्वल्स टू एन पी डॉट ए रेंज। ये ए रेंज गलत हो गया, सिंगल आर वाला होगा, तो इसको सही कर लेते हैं हम। ए रेंज होगा ये। ठीक है, चलिए इसको वापस एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये ए रेंज आपका हो गया। एन पी डॉट ए रेंज 24। देखिए 24.0 का मतलब 24 वैल्यूज आएगी फ्लोट टाइप की, 0 से 23 तक की। रेशियो 4,6 मतलब 4 रोज और 6 कॉलम। अब आप देख सकते हैं 4 एलिमेंट्स इन वर्टिकल एक्सिस, 4 रोज हैं, और कितने कॉलम्स हैं? 6 कॉलम्स हैं। अब देखिए एन पी डॉट एच स्प्लिट ए आर वाई कॉमा टू। जो ए आर वाई एरे है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट यूं ही आनी थी। उसी तरीके से एच स्प्लिट ए आर वाई कॉमा थ्री, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। बस यहाँ पे ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए। अगर मैंने यहाँ 4 दे दिया तो 4 में इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता है, 5 दे दिया तो 5 में इक्वली डिवाइड नहीं हो सकता है। जो भी एरे या मैट्रिक्स है वो आपकी डिवाइड इक्वली होनी चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पे 2 चल जाएगा, 3 चल जाएगा। 4 और 5 में हम इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इक्वल सबसेट नहीं बन पाएंगे यहाँ पे। और वही चीज़ वी स्प्लिट में देखते हैं। अब वी स्प्लिट के अंदर देखिए एन पी डॉट वी स्प्लिट ए आर आर टू। ठीक है, इस एरे का नाम शायद ए आर वाई था, मैंने गलती से ए आर आर लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। इट्स ए आर वाई। ठीक है, चलिए इसको वापस करते हैं। हाँ, ये हो गया आपका ए आर वाई। ए आर वाई को आप 2 पार्ट्स में वर्टिकली स्प्लिट किया। वही चीज़ ये वर्टिकली स्प्लिट जब करेंगे तो ऊपर का एक अलग पोर्शन बन गया, नीचे का एक अलग पोर्शन बन गया। ठीक है, इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करना है, नॉन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि 4 रोज थी तो या तो आप इसको 2 में कर सकते हैं, 4 में कर सकते हैं, इसके अलावा किसी में भी इक्वली डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ उसमें हॉरिजॉन्टल स्प्लिट में भी मैंने बताई थी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब इस चीज़ को मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। देखिए इंपोर्ट एंड नंपाई करना पड़ेगा आपको ऑलवेज, जब भी आप नंपाई लाइब्रेरी के मेथड्स यूज़ कर रहे हैं। एरे फॉर्म किया हमने ए आर वाई नाम से, एच स्प्लिट ए आर वाई टू किया। तो देखिए एच स्प्लिट किया तो आपके पास 2 एरेज निकल के आए,
एक 0 1 2 6 7 8 12 13 14 और 18 19 20 वाला, और दूसरा 3 4 5 वाला। ये जो एरे सेकंड वाला है वो साइड में खिसक के दिख रहा है। जब AR बाई 3 किया तो 3 एरेस आपको यहाँ शो हो रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से वी स्प्लिट किया, वर्टिकल स्प्लिट, AR2 किया, दो में डिवाइड हो रहा है ऊपर देखिए आप। अब देखिए इस पे एक चीज़ और हो सकती है कि आप जब डिवाइड करते हैं तो हम इनको अभी तक किसी और एरे में स्टोर नहीं हो रहे हैं, बट अगर आप चाहें कि स्प्लिट होके ये किसी और एरे में स्टोर हो जाए तो देखिए यहाँ पे AR1 AR2 नाम से मैंने दो एरे लिए हैं। np डॉट वी स्प्लिट किया, ARY कॉमा 2 ऊपर वाला एग्जाम्पल वापस लिया है। तो दो पार्ट्स में ये वर्टिकली स्प्लिट होगा, तो पहला पार्ट स्टोर हो रहा है AR1 में जिसको मैंने बाद में शो किया है, और दूसरा पार्ट स्टोर हो रहा है AR2 के अंदर। मतलब एग्जाम्पल ऊपर वाला ही है, बट अब इनको मैंने दो सेपरेट एरेज के अंदर स्टोर कर दिया। पहले किसी में स्टोर नहीं हो रहे थे, वो आउटपुट जरूर आपके सामने शो हो रहा था, बट आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे। सेम एयर A1 A2 A3 नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखिए। np डॉट एच स्प्लिट किया मैंने, हॉरिजॉन्टली स्प्लिट किया तीन पार्ट्स के अंदर, और तीनों पार्ट्स को मैंने अलग अलग एरेज के अंदर स्टोर किया, A1 A2 A3, जिसको बाद में मैंने शो भी करा दिया आपके लिए। देखिए अभी जो हमने एच स्प्लिट और वी स्प्लिट मेथड पढ़े, ये इक्वली डिवाइड कर रहे थे, ठीक है ना। अब आपके पास जो मेथड आएगा स्प्लिट, ये इक्वल और नॉन इक्वल जैसे आप चाहें वैसे डिवाइड करवा सकते हैं। नंपाई डॉट स्प्लिट एरे, जिसमें आपको डिवाइड करना है एन, अगर आप कर देंगे तो इक्वली डिवाइड कर देगा उतने के अंदर। 1D एरे, यहाँ पे ये आप स्पेसिफिक साइज देंगे कितने का डिवीजन आपको करना है, एग्जांपल में आ जाएगी ये चीज क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए एक्सिस 0 या एक्सिस 1 यहाँ पे मेंशन करनी है। बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 है, आप 1 देंगे तो वो कॉलम वाइज। अगर आप एक्सिस 0 देते हैं तो वो रो वाइज स्प्लिट कर देगा, एक्सिस 1 देते हैं तो वो कॉलम वाइज स्प्लिट कर देगा, ठीक है ना। इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर आप कॉलम वाइज स्प्लिट कर रहे हैं तो वो वर्टिकल लाइंस बनाएगा जो अपने हॉरिजॉन्टल स्प्लिट में बनी थी, और अगर इसको एक्सिस 0 करके रो वाइज स्प्लिट कर रहे हैं तो वो वर्टिकल स्प्लिट वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस बना देगा आपके सामने। तो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस इसको ऐसे ध्यान रख लीजिए कि एक्सिस 0 किया तो रो वाइज एक्सट्रैक्ट करके देगा, एक्सिस 1 किया तो वो कॉलम वाइज एक्सट्रैक्ट करके देगा। एग्जांपल देखिए AR1D लिया मैंने जिसमें 10 से लेकर 19 तक कुछ वैल्यूज ली हुई है। np डॉट स्प्लिट AR1D 2,6, देखिए 2,6 का मतलब क्या है उसको नीचे ध्यान से समझिएगा। 2,6 का मतलब हुआ इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड करेगा। पहला पार्ट जो होगा इस एरे का वो 0 से लेकर 2 तक, मतलब 0 1, 2 नहीं आएगा, 0 1। सेकंड पार्ट जो होगा वो 2 से 6 तक, मतलब 2 से 5 तक वाला। और थर्ड पार्ट जो होगा वो 6 से लेकर आगे तक का पूरा होगा। एग्जाम आप एरे में देख सकते हैं, जो सामने एरे बनाया हुआ है 10 से लेकर 19 तक का, इसमें 0 1 वाला एक एरे बन के आया है, 2 से 6 तक मतलब एक कम तक 5 तक वाली जो वैल्यू है वो एक एरे बन के आया है, और 6 से आगे के सारे एरेज बन के आपके सामने शो हो गया। स्प्लिट फंक्शन इसी तरीके से आपको एरे बना के देता है। इसी चीज को प्रैक्टिकली करके देखा हम लोगों ने, बट यहाँ पे मैं इसको एक एरे के अंदर ही ले रहा हूँ जो आपको समझने में इजी रहे। तो AR1 AR2 AR3 इक्वल्स टू np डॉट स्प्लिट ARRY 1,4। तो 1,4 का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले तो जीरो लाइन आ जाएगी 1 से पहले वाली, फिर 1 से 4 के बीच में मतलब 1 2 3 आ जाएगी, और 4 से बाद वाली सारी आ जाएंगी। ये देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये ARY जो था, अगर आप पीछे जाके देखें तो ARY कौन सा है, ये है ARY फर्स्ट वाला, मैट्रिक्स है 2D। तो इस मैट्रिक्स के अंदर हमने स्प्लिट लगाया, और यहाँ पे अब हमने कोई एक्सेस नहीं लिखी, ना तो 0 लिखा ना 1 लिखा, कि हम इस मैट्रिक्स में से रो वाइज निकालना चाह रहे हैं या कॉलम वाइज निकालना चाह रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट कैसे निकल के आएगा, रो वाइज। तो सबसे पहले पहली रो निकल के आई, क्योंकि 1 का मतलब क्या हो गया, जीरो रो, 1 से एक कम लेगा तो फर्स्ट रो निकल के आई। फिर है 1 से 4, मतलब 1 2 3 वाली रोज निकल के आ गई, तीन रो AR2 के अंदर आ गई, और 4 से बाद में जो थी वो इसमें आती AR3 में, बट 4 के बाद तो कोई था ही नहीं, मैट्रिक्स ही खत्म हो गया। तो AR3 कैसा शो कर रहा है, ब्लैंक एरे आपके सामने शो हो रहा है। अब इसी एग्जांपल को हमने किया एक्सिस 1 कॉलम वाइज। तो अब आप देख लीजिए 0 1 वाला एक दो कॉलम निकल के आगे, क्योंकि 2 तक लिया है तो 0 और 1 दो कॉलम्स होंगे, 2 3 4 तीन कॉलम्स अलग आएंगे, उसके बाद वाला 5 से बाद वाला एक अलग आएगा, 6 तक थे तो 5 वाला भी आ जाएगा। तो ये आपके सामने उसका आउटपुट आ गया। अगर कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो पूछेगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस आप स्लाइड्स को देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, नहीं समझ में आता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। थैंक यू।